हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में आज मैं आपके सामने एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि साल 2020 से साल 2022 के बीच में बहुत सारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है 498A की क्वेश्चन पे, और हाई कोर्ट की भी जजमेंट आई है 498A की जजमेंट्स पे। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं ये किन किन ग्राउंड्स में ये सारे केसेस जो हैं क्वैश हुए थे। 498A का केस कैसे क्वैश हुए हैं, किस ग्राउंड पे क्वैश हुआ है, और क्या आपका भी जो केस है वो क्वैश हो सकता है। इस वीडियो के थ्रू जानिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो, और ये जजमेंट्स कहाँ मिलेंगी ये भी मैं एंड में वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। पहली जजमेंट आ रही है कमलेश कालरा की जजमेंट। ये जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, अभी रिसेंट जजमेंट है बिल्कुल। और इसमें जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 406 IPC क्वैश कर दिया था, और कोर्ट ने ये कहा था कि जो रिटर्न ऑफ स्त्रीधन आर्टिकल्स हैं उसका जो एलिगेशंस हैं वो बिल्कुल ही जो है मानने लायक नहीं है। अगर आपके केस में भी 406 IPC और अगर ये जजमेंट के फैक्ट्स आपके केस में भी एप्लीकेबल हैं तो आप जो है सीधा क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं। और आपको ये देखना है कि जो स्त्रीधन के फैक्ट्स हैं 406 IPC के फैक्ट्स हैं, कई केसेस में 406 IPC ऐसे ही लग जाता है जबकि वाइफ जो है सारा स्त्रीधन अपना लेके चली जा चुकी है, फिर भी 406 का जो है पुलिस लगा देती है। तो आपका 406 क्वैश करने के साथ साथ पूरी FIR, इसमें हस्बैंड और उनके रिलेटिव्स की पूरी FIR ही क्वैश हो गई है। तो ये बहुत अच्छी जजमेंट है, आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरी जजमेंट जो आ रही है वो कह कसर कौसर की जजमेंट है। अगर आपकी वाइफ ने मालाफाइड इंटेंशन की, मतलब उसकी इंटेंशन ही गलत थी, आपको फंसाने की इंटेंशन थी, 498A झूठे 498A 406 पे फंसाने की पूरी इंटेंशन थी, तब ये वाली जजमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। कह कसर कौसर की जजमेंट है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की अगेन फिर से जजमेंट आई है जो आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो जजमेंट है मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसमें एक और है रविंदर कुमार की जजमेंट है। इस जजमेंट में भी 498A 406 और 354 IPC जो है क्वैश कर दिया था। इसमें स्ट्रैंगुलेशन का भी चार्ज लगाया हुआ था, अटेम्प्ट टू मर्डर का भी चार्ज लगाया हुआ था, वो तक जो है ऑनरेबल सुप्रीम हाई कोर्ट ने, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की ये जजमेंट है, उन्होंने जो है क्वैश कर दी थी। फिर नेक्स्ट जजमेंट में अभी आ रहा हूँ। नेक्स्ट जजमेंट है नितिन गर्ग की जजमेंट है। ये जजमेंट भी जो है 482 में, क्योंकि पार्टीज़ के बीच में जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था, और इसमें भी जो है अटेम्प्ट टू रेप का चार्ज तक लगा दिया था वाइफ ने, वो तक क्वैश कर दिया ऑनरेबल जो है हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट की ये जजमेंट है। और फिर एक है गौरव विज की जजमेंट है। इसमें भी जो है सुसाइड कर लिया था वाइफ ने, और अबेटमेंट टू सुसाइड का चार्ज जो है लग गया था हस्बैंड के ऊपर, और कोर्ट ने ये कहा कि सुसाइड नोट पे जो है बिल्कुल भी रिलाय नहीं किया जा सकता, और पूरी की पूरी FIR क्वैश कर दी थी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने। फिर नेक्स्ट है जयमीत सिंह कालरा की जजमेंट है, ये भी दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है। इसमें भी जो है रेप का चार्ज लगा दिया था। ये जो जजमेंट है, बट ये सेटलमेंट पे क्वैश हुआ था। तो अगर आपके केसेस में रेप का चार्ज लगा हुआ है, 354 लगा हुआ है, 377 लगा हुआ है, बहुत सारी जजमेंट है, दिल्ली हाई कोर्ट की भी, हमारी खुद की फर्म की भी एक जजमेंट है, वो भी आपको मिल जाएगी। तो ये जजमेंट जो है आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपका सेटलमेंट हो रहा है 376 377 में। कई बार क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि 376 या 377 का, या आपको प्रॉब्लम आ रही है सेटलमेंट के टाइम पे कि 376 या 377 जो है क्वैश नहीं हो सकता, बहुत ही हीनियस ऑफेंसेस है, तो आप ये जजमेंट्स का प्रयोग करके अपना पूरा का पूरा केस ही क्वैश करा सकते हैं। तो ये कुछ जजमेंट्स हैं, ये मैं आपको तो भेज दूंगा। बाकी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने में है, ये जितनी भी जजमेंट्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि एक तो वेग एलिगेशन, जहाँ तक मैंने देखा है ट्रेंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, जहाँ तक मैंने देखा है ट्रेंड, वो ट्रेंड ये है कि आप जो है वेग एलिगेशन, यानी आपके अगर परिवार वालों की तरफ कोई स्पेसिफिक इंस्टेंस नहीं है, या तो ये बोल देते हैं कि सबने जो है
दहेज मांगा, मार पिटाई की, बट कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट्स नहीं लिखा हुआ, तो वो वेग एलिगेशंस की कैटेगरी में आ जाता है। तो वहाँ पे जो है ये जजमेंट्स आपको हेल्प करेंगी। इनके भी फैक्ट्स बिल्कुल सिमिलर है। जब आप ये जजमेंट्स पढ़ेंगे तो वो फैक्ट सिमिलर है, वेग एलिगेशंस के ग्राउंड पे हो जाता है। फिर एक मालाफाइड इंटेंट के ग्राउंड पे, जैसे मैंने आपको बताया कि सेटलमेंट हो गई थी, उसके बावजूद वाइफ ने जो है सेकंड जो है कंप्लेंट डाल दी थी, वहाँ पे बिल्कुल मालाफाइड इंटेंशन का रोल है वाइफ का। तो वहाँ पे मालाफाइड इंटेंशन के ग्राउंड पे भी जो है क्वेश्चनिंग पॉसिबल है। अगर वाइफ ने आपके साथ धोखा किया है कि वो पहले अच्छी तरह मान गई थी, सेटल हो गया था सारा केस आपका, और फिर उसने एफआईआर कर दी है, तो इस पे भी जो है प्रॉपर जजमेंट है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। सेटलमेंट नहीं हो रही है, 376 377 लगा हुआ है, 354 लगा हुआ है, और सेटलमेंट में आपको डाउट है कि होगा या नहीं होगा सेटलमेंट, इस पे भी ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की दो जजमेंट्स हैं। एक हमारी फर्म की भी है और एक अलग जो जून में आई थी, वो भी मैं आपको भेज रहा हूँ इस जो पूरी मेरी जो रिसर्च है इसमें। बाकी जो जजमेंट और मैं आपको बता रहा हूँ 406 के, जैसे मैंने आपको दिखाया कि फालतू में 406 लगा देते हैं, कोई केस नहीं बनता 406 का। इवन अटेम्प्ट टू सुसाइड या स्ट्रैंगुलेशन के अगर चार्जेस लग रहे हैं, तब भी जो है जजमेंट्स अवेलेबल हैं उस पॉइंट पे। पर हर केस डिफरेंट होता है। अगर आपके केस में स्पेसिफिक एलिगेशन है, डेट, टाइम, प्लेस सब कुछ है, आपके वाइफ ने सब कुछ मेंशन कर रखा है कि इस दिन इंसिडेंट हुआ, इस दिन आए, इस दिन डाउरी डिमांड हुई। कई बार ये होता है रिलेटिव्स के लिए कोई स्पेसिफिक इंस्टेंसेस नहीं होते, रिलेटिव साथ तक ही रहते, फिर भी उनको जो है इम्प्लीकेट कर दिया जाता है। मेरा एक अभी केस आया था, उसमें 6 महीने के बच्चे की माँ और उसके जो भाई है, हस्बैंड का भाई और भाभी को भी इम्प्लीकेट कर दिया। वो अलग रहते थे, उनका बच्चा हुआ था, तब उस टाइम प्रेग्नेंट थी वाइफ, और तब भी जो है उसको जो है इम्प्लीकेट कर दिया गया। ऐसे केसेस जो हैं बहुत अच्छी तरह क्वैश हो सकते हैं। या फिर ऐसे केसेस जहाँ पे वाइफ की पूरी टेंडेंसी है पूरे परिवार को फंसाना है जी, और कोई टेंडेंसी नहीं है, तो यहाँ पे आप जो है क्वेश्चनिंग के लिए आप जा सकते हैं। तो जब आप क्वेश्चन के लिए आप जाएंगे तो आप इसमें जो है ये सब ग्राउंड्स आप ले सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताए। 498A, 406 अगर नहीं बन रहा है आपके केस में, बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, तो आप क्वेश्चन के लिए बिल्कुल जा सकते हैं। मेरिट पे हो जाएगा क्वैश, क्योंकि ये जजमेंट सब हैं, तो आप ये एक एक जजमेंट अपने फैक्ट्स के हिसाब से आपको यूज़ करनी है। तो ये रिसर्च कहाँ मिलेगी? आप अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे जो है मेरी पूरी रिसर्च अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं, और ज़रूर जो है देखिएगा ये रिसर्च और यूज़ कीजिए ये जजमेंट। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।